देखिए, अरविंद केजरीवाल और तमाम उनके जो है साथ में कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, साथ ही साथ में सांसद संजय सिंह खड़े हुए और बीजेपी मुख्यालय का घेराव तो अरविंद केजरीवाल नहीं कर पाए, मगर केजरीवाल ने दिल्ली में मतदान से पहले ही नैरेटिव सेट करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल कर ली कि वो आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। केजरीवाल ने एक तरीके से बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन झाड़ू शुरू किया है। सुनिए केजरीवाल से बीजेपी के ऑपरेशन झाड़ू के बारे में। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। केजरीवाल 25 मई के मतदान से पहले दिल्ली वासियों को यह संदेश देने में काफी हद तक कामयाब रहे कि महिला सम्मान के नाम पर बीजेपी सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है। केजरीवाल कहते हैं कि मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप एक एक करके हमारी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं, एक ही बार में गिरफ्तार करवा लीजिए। अब पिछले 2 साल से इन्होंने हमारे नेताओं को गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने अब ये कल मेरे पीए को गिरफ्तार कर लिया। बताओ, मेरे पीए तक को गिरफ्तार कर लिया। अब राघव चड्ढा बाहर से आए हैं, परसों कह रहे हैं उसको भी गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं आतिशी जी को गिरफ्तार करेंगे, सौरभ जी को गिरफ्तार करेंगे, कह रहे हैं कैलाश गहलोत को गिरफ्तार करेंगे। तो मैं आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप एक एक करके दुखी हो रहे हो, हम सारे ही आ जाते हैं। आज आप हम सबको गिरफ्तार करके देख लो, आज आप हम सबको गिरफ्तार कर लो, हम कोई डरने वाले नहीं है। केजरीवाल ने चुनावी समीकरण में वोटर्स के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए ऊपर वाले, बजरंगबली और धार्मिकता की भी चाशनी की मिठास वोटरों को कराने की कोशिश की। केजरीवाल अपने समर्थकों से कहते हैं कि अभी मुश्किलें आएंगी, परेशानियां और आएंगी। अभी तक हमारी पार्टी बनने के बाद लगातार जैसे आती रही हैं, लेकिन हम सब पर बजरंगबली का आशीर्वाद रहा है। आसानी से उन मुश्किलों से हम निकलते रहे हैं। विरोधी हमें तंग करते रहे, मगर हमें घबराना नहीं है। विरोधी एजेंसियों को अपने इशारे पर नचाने वाली सरकार अपनी साजिश से पीछे नहीं हटेगी। मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं। उन सभी चुनौतियों के लिए संघर्ष करने के लिए आप लोग तैयार रहना। एक ही चीज याद रखना, जितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां पास्ट में हमारे को पास आई और जितने बड़े बड़ी मुसीबतें आई और जितना आराम से हम लोग उसमें से निकल गए, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। 10 साल की पार्टी का जिस तरह से विस्तार हुआ, ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल एक ही चीज की वजह से है, ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर है, बजरंगबली का हाथ आपके ऊपर है। अगर ये हाथ नहीं होता, आज तक हम खत्म हो गए होते। इतने बड़ी चुनौतियां आई हैं हमारे जिंदगी में पिछले 10 साल में, आज तक हम खत्म हो चुके होते अगर ऊपर वाले का हाथ हमारे ऊपर नहीं होता। तो ऊपर वाला आपके साथ है, सच्चाई के रास्ते पे चलो, डगमगाना मत। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन सारी चुनौतियों से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी मंशा, हमारी इंटेंशन साफ है। हम देश ठीक करना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आज भगवंत मान साहब को भी आना था, उनका फोन आया मेरे पास, लेकिन मैंने कहा कि चुनाव का टाइम है, आप वहीं पे। पंजाब के भी बहुत एमएलएस का फोन आया, मैंने उनको आने नहीं दिया। मैंने कहा कि आज अगर ये हम सबको गिरफ्तार कर लेते हैं तो कल आप आ जाना फिर गिरफ्तार होने के लिए। तो मैंने आज उनको नहीं आने दिया। और मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है, मेरा
जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में जिस किस्म के रार यहां पर देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में रार देखने को मिल रहा है, अब इन तमाम चीजों का असर मतदान पर क्या पड़ता है देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।